जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए एजुटेरिया बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती जो 3.0 होने वाली है उसके लिए हम जीके, जीएस और एसएसटी का महत्वपूर्ण जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है आज का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इसके पहले हमने जो है 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है ये जो है एजुटेरिया की बुक से जो 5000 बुकलेट है इसकी उसी से जो है बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है। ये सभी प्रश्न जो है आपके एनसीईआरटी बेस है। याद रखिएगा एनसीईआरटी बेस ही क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी टीआरई में और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है एनसीईआरटी पर आधारित सभी क्वेश्चन होंगे। और ये जो है क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक सभी के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो है यहीं से बार बार जो है बीपीएससी टीआरई 1 में टीआरई 2 में बार बार और यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। आपका पहला क्वेश्चन है लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5, 7.6, 7.8 या 5.6? तो आप सभी को पता है जो लार होती है लार का पीएच मान होता है वो होता है 6.5। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ रोगों के नाम दिए हुए हैं और एक तरफ जीवाणुओं के नाम दिए हुए हैं। रोगों के नाम में हैजा जो है किस जीवाणु किससे होता है ये बताना है। तो हैजा आपका जो है ये होता है विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से हैजा होता है आपका। ठीक है। फिर आपका 6 रोग जिसे बोलते हैं टीबी जो रोग होता है ये 6 रोग होता है और ये किस जीवाणु से होता है? तो ये आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इससे जो होता है टीबी होता है। निमोनिया की बात करेंगे तो निमोनिया आपका होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी से होता है। टिटनेस की बात करेंगे तो टिटनेस होता है आपका क्लोस्ट्रीडियम टिटोनी। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा A3B4 पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है पहाड़ियां और दूसरी तरफ है राज्य। कौन सी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है ये बताना है आपको। गारो की बात करेंगे तो गारो जो पहाड़ी है ये आपकी जो है स्थित है मेघालय में। गारो पहाड़ी मेघालय में स्थित है। मेरी पहाड़ी आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मेरी जो है अरुणाचल प्रदेश। पंचई मलाई की बात करेंगे तो ये आपका जो है स्थित है तमिलनाडु में। और डालमा की बात करेंगे तो आपका झारखंड में स्थित है। तो जो है A1B3 और फिर C2 ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिए हुए बांध और फिर दूसरी तरफ नदी। कौन सा बांध किस नदी पर बना हुआ है ये आपको सुमेलित करना है। दुलहस्ती बांध आपका कहाँ पे स्थित है? ये दुलहस्ती बांध आपका चिनाब नदी पर स्थित है। A2 हो जाएगा। फिर गांधी सागर बांध आपका स्थित है चंबल नदी पर। B1 हो जाएगा। इसके बाद उकाई बांध आपका जो है ये स्थित है ताप्ती नदी पर। ये जो है C का 3 हो जाएगा और तवा नदी पर स्थित है तो D का 4 हो जाएगा। तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। और दोस्तों इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो को मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। डेली की पीडीएफ जो है इसकी टेलीग्राम पे अपलोड हो जाती है। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत या पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो ये जो अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का ये अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा कथन सही है? नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों में से कोई नहीं। ये बताना है इसमें कि नाबार्ड जो है ये जो है नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध करवाने वाली एक संस्था है।
ये ऑप्शन जो है आपका एकदम सही है। फिर नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, ये भी सही है। इसके दोनों ऑप्शन सही है, 1 और 2, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 2000, 2002, 2005 या 2006? तो स्पेशल एक्ट जो है स्पेशल इकोनॉमिक एक्ट, स्पेशल इकोनॉमिक रीजन एक्ट जो है ये जो है आपका 2006 में लागू हुआ था। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अवोगाद्रो का नियम, बॉयल का नियम, गैलूशाक का नियम या चार्ल्स का नियम? ये समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की जो संख्या समान होती है वो होती है अवोगाद्रो के नियम में। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। TRE 1 और TRE 2 दोनों में क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है। 15 अगस्त 1905, 24 अगस्त 1905, 16 अगस्त 1905 या 6 अगस्त 1905? याद रखिएगा 16 अगस्त 1905 को जो है ये शोक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? 2006, 2008, 2009 या 2010? आप सभी को पता होना चाहिए जो NGT की स्थापना है ये जो है 2010 में की गई थी। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? महात्मा गांधी व सरदार पटेल, आचार्य JB कृपलानी व सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व रफी अहमद किदवई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। ये जो है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु का द्रव्यमान, जैसे कोई वस्तु है उसके द्रव्यमान उसकी डैश का माप है, दबाव, वजन, जड़त्व या प्रणोद? तो जो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसके जड़त्व का माप होता है, जड़त्व, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व जो पिच जिसे बोलते हैं है जो निर्भर करता है तीव्रता पर, आवृत्ति पर, गुणता पर या आयाम पर? तो ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण होता है जो तारत्व है ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है, कम हो जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, पहले घटती है फिर बढ़ती है? तो वायु का जो तापमान है कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर इसका जो प्रभाव है वो आपको कैसे पड़ता है? ये जो है बढ़ जाती है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पाकालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? रोपण, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीगंगा? जो है हड़प्पा जो कालीन स्थल है खेल का मैदान कहाँ से मिला है? ये नया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है। जो खेल का मैदान जो जहां से प्राप्त हुआ है वो है आपका धौलावीरा और कालीबंगा। कालीबंगा से जो है जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, याद रखिएगा। कालीबंगा से चूड़ियां भी मिली है, याद रखिएगा चूड़ियां। नेक्स्ट आपको अच्छा TRE 2 में पूछा गया था शायद क्वेश्चन यही वाला कि राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? ये जो है हरियाणा में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन जो है TRE 1 में पूछा गया था, TRE 1 में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था। जो चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? P हेगड़े, सुंदरलाल बहुगुणा, रामदेव मिश्रा, कैलाश सांखला? इसका जो राइट आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मानव का हृदय जो हार्ट होता है कितने भागों में विभाजित होता है? 1, 2, 3 या 4? मानव का जो हार्ट है ये 4 भागों में विभाजित होता है, 2 आलिन और 2 नीले इसमें उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण, शिक्षा का आधुनिकीकरण, समाचार पत्रों का प्रतिबंध या अंग्रेजी सरकार इन देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना? तो बटलर कमेटी जो बनी थी आपके 1927 में, 1927 की जो बटलर कमेटी थी इसका मुख्य उद्देश्य था
कि जो है अंग्रेजी सरकार और देसी राज्य जो है भारत के, उनके बीच संबंध को सही जो किया जाए, सुधारा जाए। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? आत्मा, कर्म, मोक्ष या पुनर्जन्म? जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म है, इन दोनों में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, वो है आत्मा। आत्मा जो है इसमें दोनों में अंतर है। बाकी जो है कर्म, मोक्ष और पुनर्जन्म, इनमें जो है तीनों में जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों विश्वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, ए और बी दोनों? ये जो है आपको गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव, इन दोनों गुरुओं की जो हत्या है ये मुगलों के द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? यहाँ पे महावीर स्वामी की बात की गई है। बहुत लोग होते हैं कि जल्दी जल्दी में जो है क्या लगा देते हैं, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था ये बताना है। पाटलिपुत्र, सारनाथ, वैशाली और राजगृह। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजगृह। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। लेकिन बहुत लोग सोचेंगे यहाँ पे गौतम बुद्ध है, इसलिए जो है वो सारनाथ लगा देते हैं, बट याद रखना है महावीर स्वामी है, तो आपको थोड़ा सा सही से क्वेश्चन को पढ़ करके सही करना है आंसर। बहुत लोग होते हैं जल्दी जल्दी में कि बहुत गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और वही तुरंत लगा देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे या ध्वनि तरंगे? यांत्रिक तरंग की बात करेंगे तो वो है आपकी ध्वनि तरंगे। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस की तरफ से, और वैसे भी जो है घटनाओं के पर आधारित जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा गया है। ये मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट का जो है रिसाव हुआ था। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है, एकदम सही। और ये क्वेश्चन जो है आपका इसके जो है पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में आपको बताए भी थे। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। ये भी एकदम सही है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ये आंसर जो है आपका सही है, ये भी सही है। फिर अगला है, महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ये भी सही है। बहुत लोग यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन में जो है सी ऑप्शन है इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, अर्धन्यायिक है या न्यायिक है। ये जो है एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है। और महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये गलत है। ये जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। और याद रखिएगा 1/4 सदस्य इसमें जो है 1/4 सदस्यों की जो है सहमति होनी चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्य की विधानसभा की बात की गई है। 550, 450, 500 या 545। तो किसी राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें कम से कम जो है 500 सदस्य, अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य? 500 सदस्य अधिक से अधिक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1970 ईस्वी, 1972 ईस्वी, 1975 ईस्वी या 1980 ईस्वी? तो जो 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम था ये जो है आपका 1975 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल जो है भारतीयों को जो नागरिक प्राप्त है तो वो भी आपको याद रखना है। 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो है ऐसे अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। 5 ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त। लेकिन क्वेश्चन क्या है, कौन से मूल अधिकार ऐसे हैं भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं?
तो इनको हटा दे तो बाकी सब जो है दोनों को प्राप्त है, विदेशियों को भी और भारतीयों को भी। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, ये जो है दोनों को प्राप्त है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भी दोनों को प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, दोनों को प्राप्त है। इनमें से सभी डी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? बशावन, दशवंत, उस्ताद मंसूर या अबुल हसन? तो जो है बैलगाड़ी, बैलगाड़ी जो है ये अबुल हसन के चित्रकार जो है उनकी कृति है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और दोस्तों आपको अगर क्लास पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी आप लोग लगा सकते हैं, जिससे कि जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जो है ये हमारी वीडियो जा सके और बहुत लोगों के हेल्प हो सके। जो भी हमारे साथी लोग जो है कोर्स नहीं खरीद पाए हैं किसी कारणवश, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा था नहीं, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि सबका जो है इसमें बहुत अच्छा नंबर है और इस बार जो है सबको जॉब लेनी है। सब देखिए मेन मोटिव है जॉब पाना, कैसे मिल रही है, कहाँ से पढ़ के ले रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं है। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या मोटिव है, आपको जॉब मिलना चाहिए। ये अगर मिल गई तो आप कहीं से भी पढ़े रहो, सब बराबर है। सबसे अच्छा यही है। अगर आपको जॉब नहीं मिलती है, आप किसी भी कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लीजिए, अगर आपको जॉब नहीं मिल पाती है या आपके अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं, क्वेश्चन सही नहीं हो पाता है, आपको कोई मतलब नहीं है आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ऐसी जगह पढ़िए जहां से थोड़ा सा आपको क्वेश्चन अच्छे मिले। और ऐसे क्वेश्चन मत पढ़िए बार बार ना, कि मतलब वही क्वेश्चन आप बार बार पढ़ रहे हो कि भारत के राष्ट्रपति कैसे हो, मतलब कौन है, क्या है। और एकदम सिंपल क्वेश्चन कतई मत पढ़िए, एकदम सिंपल नहीं आएगा। ऐसे थोड़ा सा टफ और मतलब मॉडरेट क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए, ना तो ज्यादा टफ ना तो सरल, मॉडरेट क्वेश्चन ही सब ज्यादा पूछता है, याद रखिएगा। अभी तक दो टीआरई को देखते हुए जितने भी क्वेश्चन का एनालिसिस मैंने किया है, अभी तक मुझे जो है मॉडरेट क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं। हालांकि टीआरई 1 में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन भी आए थे और मॉडरेट भी थे, तो इसलिए जो है आप लोग थोड़ा अच्छे क्वेश्चन और बार बार जो है प्रैक्टिस करने का प्रयास करें, क्योंकि टाइम नहीं है, ज्यादा आप नया नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पढ़ा है वो गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना, कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व, आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों के समान भागीदारी, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है वो है आपका कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और इसके साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान होना, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर दोनों को मिला करके चलना। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? शाहजहां, हामिद लाहौरी, इनायत खां, अबुल फजल। तो शाहजहांनामा के जो लेखक है वो कौन है? इनायत खां। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार ना करने वाला दूसरा राज्य था? हैदराबाद, मराठा, मैसूर, अवध। इसमें बताना है कि बेलेजली की जो सहायक संधि है उसको स्वीकार करने वाला, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? वो था आपका जो है वो था मैसूर। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन। तो भारतीय ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो थे आपके केशव चंद्र सेन। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक चीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझनी है बात को, ब्रह्म समाज, अगर आपका सिर्फ ब्रह्म समाज लिख के आता ना, वहां पे आंसर होता राजा राम मोहन राय। ठीक है। लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज के जब ये ब्रह्म समाज दो भागों में टूट गया था तो उस टाइम पे जो है केशव चंद्र सेन इसके संस्थापक बने थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन है। और हाँ, राजा राम मोहन राय के बाद जो है वो ब्रह्म समाज के बागडोर किसने संभाली थी? तो वो संभाले थे देवेंद्र नाथ टैगोर। इसलिए जो है आपको याद रखना है इतनी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा, सर सैयद अहमद खान, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो स्थापना करने वाले थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों हमारा पूरा उद्देश्य यही है
कि आप लोग का जो है क्वेश्चन गलत ना हो, कहीं से भी कैसे भी करके क्वेश्चन सही होना चाहिए, मेन मोटिव यही है। और आप लोगों से जो है एक प्रार्थना है, जो भी आप समझ सकते हैं, रिक्वेस्ट है कि जो है क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दिया करें अपने सभी ग्रुप्स में, जैसे कि वो चाहे टेलीग्राम हो या आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, किसी में भी आप शेयर कर सकते हैं, अपने सभी मित्रों को भेज दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया है? नागपुर, दिल्ली, वर्धा, कोलकाता। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है किस अधिवेशन में वह पारित हुआ था? तो ये जो है आपका वर्धा, जो वर्धा अधिवेशन है वहां पर इसको पारित किया गया था। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35। शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अमोनियम क्लोराइड। तो आपका जो शुष्क सेल होता है, जैसे बैटरी में जो लगा होता है, वो जो है शुष्क सेल, उसमें अमोनियम क्लोराइड, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड प्रयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड जो है NH4Cl, इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36। टांका निम्न में से किस मिश्र धातु का होता है? जो टांका आप जैसे वायर होती है ना, वायर में टांका लगाते हैं, टांका लगा के जोड़ते हैं, तो टांका किस मिश्र धातु का होता है? टीन एवं सीसा, टीन एवं तांबा, टीन तांबा एवं जस्ता या टीन सीसा एवं जस्ता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टीन और सीसा। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज आपको और बताना था कि जो है टीन और सीसा, जो आपका फ्यूज तार होता है ना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके क्वेश्चन में शायद अगर एग्जाम में बाय द वे आ ही गया तो आपको पता होना चाहिए। जो फ्यूज तार होता है उसमें जो है टिन प्लस जो सीसा होता है ना, लेड, इन दोनों का मिश्रण का जो तार होता है, फ्यूज तार जो है टिन और सीसा दोनों के मिश्रण का जो है वो बना होता है तार, फ्यूज तार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 37। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, इनमें से सभी। तो महात्मा गांधी के जो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले कौन थे? वो थे जो है एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, इन सभी ने जो है इनका विरोध किया था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 38। इस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो किस विटामिन को हार्मोन किस श्रेणी में रखा गया है? वो है आपके विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए एक बार और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या एक्स किरणें। तो जो कोबाल्ट 60 होता है आपका, यह जो है उत्सर्जित करता है गामा किरणें। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी है? जग्रेब, एसेंसियोन, कानार्की, नसाउ। तो क्रोएशिया की जो राजधानी है वो हो जाएगी आपके जग्रेब। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आप सभी को। उम्मीद है कि आप सभी को पता भी होगा। तीरंदाजी, भाला फेंक, घुड़दौड़, गोला फेंक। तो ये जो है नीरज चोपड़ा जी का संबंध है भाला फेंक से। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 ईस्वी, 1974 ईस्वी, 1977 ईस्वी, 2019 ईस्वी में। तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम ये जो है पारित हुआ था आपका 1974 ईस्वी। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43। सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती हैं? आसाम में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो सुबनसिरी एवं धनसिरी जो नदियां हैं ये जो है आसाम में प्रवाहित होती हैं। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44। असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? 5 राज्य एवं 3 देश, 6 राज्य एवं 2 देश, 7 राज्य एवं 2 देश, 5 राज्य एवं 1 देश। तो जो आपका असम है, असम आपका जो है ये 7 राज्य और 2 देशों से सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। 10वां, 11वां, 12वां, 13वां।
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछ रहा है तो ये जो है कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार का स्थान है वो हो जाएगा 13वां स्थान। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? ये जो है किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है ये बताना है आपको। तो कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जो है भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? ट्रॉपिकल सवाना, अर्धशुष्क, गर्म रेगिस्तान, मानसून गर्म एवं ग्रीष्म रेगिस्तान। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मानसून और गर्म ग्रीष्म के साथ जो है इस जलवायु को प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन है 47। अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर अवस्थित है? रूस एवं कजाकिस्तान, रूस एवं उज्बेकिस्तान, रूस एवं अजरबैजान, उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान। तो जो अरल सागर है ये आपका जो है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के दो देशों के सीमा पर अवस्थित है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 का या अनुच्छेद 42 का? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए जो है संविधान के अनुच्छेद 39 का में जो है इसका उपबंध किया गया है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49। अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 82वें संविधान संशोधन द्वारा, 85वें संविधान संशोधन द्वारा या 86वें संविधान संशोधन के द्वारा? जो आपका अनुच्छेद 21A है ये आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। 2002 में जोड़ा गया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। डेली जो है हम लोग 50 क्वेश्चन डेली सॉल्व करते हैं और ये हमारा मॉर्निंग का सेशन होता है जो सबसे पहले हम लोग इसी क्लास से स्टार्ट करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संस्था और स्थापना वर्ष। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आपका 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, एकदम सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी, तो ये जो है आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो है ये आपका 1964 में इसकी स्थापना होती है, एकदम सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून ये 1985 गलत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी बोलते हैं इसे, इन्फोर्समेंट डेवलपमेंट, तो इसे ईडी इसी को बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय को। तो इसका जो है स्थापना 1956 में हुआ था, ये भी सही है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और दोस्तों आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, सभी मित्र शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप्स में, और चैनल में नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आप सभी को जितनी भी क्लास अभी होंगी सबका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा। और ये जो क्लास है आपकी अब ये बंद नहीं होगी, ये क्लास कंटिन्यू आपकी TRE 4 तक चलेगी। ये TRE 4 तक कंटिन्यू इस क्लास को चलाएंगे, ये जान लीजिए। क्लास ये जो है एग्जाम के बाद तक ये चलती रहेगी, बट जब तक एग्जाम नहीं हो आपका कंप्लीट नहीं होता TRE 3 जब तक तो ये चलेगी ही, और ये कंटिन्यू डेली चलेगी, ठीक है। अभी कुछ टाइम बाद इसको एक दिन में 2 क्लास करवाएंगे, मतलब पर डे जो है 100 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ये जो है आपका लगभग मार्च में इसको जो है स्टार्ट कर देंगे। अभी थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है, इस वजह से एक ही क्लास इसकी ले रहे हैं प्रैक्टिस वाली, बट मार्च से लगभग कोशिश करेंगे कि इसके 2 क्लास डेली 2 क्लास लें, मतलब 100% हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जो है 3 से 4 क्लास अदर सब्जेक्ट की करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वहां पे आप पूछ सकते हैं, इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे डेली मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।